हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए जन्म नहीं लेता और किसी एक एग्जाम के मार्क्स जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। महाराष्ट्र से कोटा गया हुआ छात्र आविष्कार कासले, जिसकी उम्र केवल 17 साल थी, 2 हफ्ता पहले उसने एक कोचिंग संस्थान के छठे माले से कूद करके अपनी जान दे दी। और कारण था यूनिट टेस्ट में मार्क्स कम मिलना। यही कहानी आदर्श राज की भी है, जो बिहार से था। 2 माँ बाप ने अपने बच्चे खो दिए केवल किसी परीक्षा में मार्क्स कम मिलने से। आज ये ट्रेजेडी कोटा के कई छात्रों के जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है। बार बार लगातार मार्क्स कम मिलना ऐसे सुसाइड्स में तब्दील हो रहा है, जिससे ये छात्र छात्राएं अपने जीवन को खत्म ही नहीं करते हैं, बल्कि ये भी नहीं सोचते हैं कि इनके बाद इनके माता पिता पर क्या गुजरेगी। तो आप सोचिए कि ये बच्चे किस तरह के तनाव, किस तरह के डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे। साल 2022 में जहां पर 15 छात्रों ने कोटा में सुसाइड किया था, तो वहीं पर इस साल यानी कि 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर के 25 तक पहुंच चुका है। गौरतलब है कि कोटा फैक्ट्री में हर साल 2 से 3 लाख बच्चे जाते हैं जेईई या नीट जैसी एग्जामों की तैयारी करने के लिए। गलती कहां पर है? आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 2 दिन पहले 13 सितंबर 2023 को एक और 16 साल की बालिका ने अपनी जान दे दी। ये छात्रों में कौन सा डिप्रेशन है जो बच्चों को इस कदर परेशान करता है कि वो अपनी जिंदगी से तक परेशान हो जाए, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे? तो इसका उत्तर यह है कि जेईई, एनईईटी यानी कि नीट और ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों से उनके माँ बाप बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों को कोटा में पढ़ने के लिए भेजते हैं या शायद किसी और संस्थान में भेजते हैं, उनकी उम्मीद ये होती है कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने बगैर वापस ना आए। और ये उम्मीदें लगातार बढ़ती जाती हैं क्योंकि इस कच्ची उम्र में उन्हें लगता है कि बच्चा केवल पढ़ाई ही करने वाला है, इसके अलावा उसके पास कोई मार्जिन ऑफ एरर होता ही नहीं है। लेकिन माँ बाप ये भूल जाते हैं कि इस उम्र में बच्चा इतना मेंटल स्ट्रेस हैंडल करने की कंडीशन में है क्या। अभी तक उसने दुनिया भी नहीं देखी है, उसे नहीं पता कि इस तरह के प्रेशर से कैसे डील करते हैं। और हर कोई प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता है। आप बच्चे की बात क्या करते हैं, करीब 30 और 40 साल के लोग, 50 साल की उम्र तक के लोग भी कई बार प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। तो ये तो बेचारे कच्ची उम्र के कच्चे घड़े हैं। प्रेशर अच्छे अच्छों को तोड़ देता है। 90 के दशक में यही सचिन तेंदुलकर के साथ भी हुआ। नंबर 1 के बल्लेबाज वो हमेशा थे, लेकिन 96 में उन्हें इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया और इसके कारण उनकी बैटिंग पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कैप्टनसी में इंडिया जीत नहीं रहा था और उनकी बैटिंग में भी कुछ खास वैसा करिश्मा नहीं दिखाई दे रहा था जो पहले हम सचिन में देखते थे। कारण प्रेशर। उसके बाद उनसे कैप्टनसी लेकर के फिर से अजहरुद्दीन को दी गई और उसके बाद सचिन तेंदुलकर फिर उसी तरह खेलने लग गए जैसे वो खेलते थे। यदि आप सचिन तेंदुलकर पर प्रेशर काम करता हुआ देख सकते हैं तो ये छोटे बच्चे आखिर चीज ही क्या है, सोचिएगा जरूर। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म का यह डायलॉग यानी कि छिछोरे फिल्म का डायलॉग कि फेलियर से कैसे डील करना है, ये तो कोई बताता ही नहीं है, 100% सही है। दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये तो कहेंगे कि सक्सेसफुल कैसे बनना है, लेकिन जब सक्सेस नहीं मिलती है तो अपने आप को मजबूत कैसे बना के रखना है, ये गिने चुने लोग बताते हैं। और ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू वर्क ऑन। कोटा में पढ़ने वाले छात्र जब फेलियर फेस करते हैं तो क्या उन्हें कोई ये विश्वास दिलाता है कि आज भले चीज नहीं हो रही है, लेकिन आप मेहनत करते रहो, चीज खुद ब खुद होगी? क्या उन्हें माँ बाप का वो पर्सनल टच मिलता है
या कौन सा टीचर उनके कंधे या उनकी पीठ थपथपा कर कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, आज कम मार्क्स आए हैं, तुम मेहनत करो, कहां पर कमी है हम उस पर काम करेंगे। कितनों के साथ ये होता है? समस्या यह है कि हमने फैक्ट्री बनाई है, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की, एमबीए की फैक्ट्री, जहां पर इमोशन नहीं है। और यही इमोशनल कनेक्शन बच्चा चाहता है 16-17 साल की उम्र में। वो भूखा होता है इस इमोशनल कनेक्शन के लिए। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन ही और शी डजंट गेट दैट, ही और शी गेट्स स्कैटर्ड। हमें समझना होगा कि डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए होना बहुत अच्छी बात है, समाज को इनकी जरूरत है। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि इस समाज में केवल यही प्रोफेशंस नहीं है। श्री धीरूभाई अंबानी तो कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं थे। उन्होंने कभी जेई या एनईटी कभी क्लियर नहीं की, लेकिन उसके बावजूद आज कई सारे बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इनके कारण चल रहे हैं। सही है कि नहीं? हर बच्चे का अपना एक टैलेंट है, उस टैलेंट को तराशना चाहिए। ये ना कि माँ बाप और समाज के लोग उन पर अपनी इच्छा थोप दें कि आप वो करो जो मैं चाहता हूं। आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अच्छी बात है, सपना पूरा होना चाहिए। लेकिन क्या माँ बाप का देखा हुआ सपना 100% हर बार सही होता है, सटीक होता है? अब दंगल फिल्म के आमिर खान हर जगह पर नहीं बन सकते हैं, जो अपनी बेटियों को वही खेल खेलने के लिए प्रेरित करते हैं जो उन्होंने खेला होता है। शायद उनकी बेटियों का किसी और खेल में भी टैलेंट हो सकता था, हुनर हो सकता था। और जो छात्र छात्राएं जान देने की सोच रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि एक बार ये सोच करके देखो कि तुम्हारे चले जाने के बाद पीछे कौन रह जाएगा, उनका क्या होगा, उन माँ बाप, भाई बहन के ऊपर क्या बीतेगी। कल को जब वो तुम्हारी पुरानी किताबें देखेंगे, तुम्हारे पुराने कपड़े देखेंगे, तुम्हारे बेड को देखेंगे, तुम्हारी चीजों को देखेंगे, उन पर क्या बीतेगी। जब उन्होंने तुम्हें जन्म दिया था, जैसे तुम्हें उन्होंने पाल करके, पोस करके बड़ा किया, उस समय पे वो तुम्हारे लिए कितना कुछ सोचते थे, तुम्हारे लिए जीवन में कुछ सुनहरे सपने देखते थे। क्या वो माँ बाप सहन कर पाएंगे? क्या वो भाई बहन सहन कर पाएंगे? एक परीक्षा, केवल एक यूनिट टेस्ट या एक कोई सेमेस्टर एग्जाम इतनी बड़ी तो नहीं है कि वो तुम्हारी जान और माँ बाप की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छीन ले। अगर फेलियर आया है तो फेलियर को ओवरकम भी किया जा सकता है, लेकिन अगर जान ही दे दी तो फिर तो बात खत्म। फिर तो उसके बाद कोई फेलियर ओवरकम नहीं होगा। दैट मीन्स द पर्सन हैज क्विट। वो खेलना ही नहीं चाहता है। जीतेगा तो तब ना जब खेलेगा। वो तो मैदान ही छोड़ करके चला गया। मैदान छोड़ना हल नहीं है, हल है लड़ना। 90 के दशक में एक दौर ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन, द मेगा स्टार, द लेजेंड, सदी के महानायक, वो कर्ज में डूब गए थे। उन्होंने जो कंपनी खोली वो कंपनी डूब गई। बैंक वाले बार बार उनके पास आकर के कर्ज का पैसा मांगते। उनकी फिल्में कुछ उस समय खास कर नहीं रही थी और अमिताभ बच्चन एक ऐसी परिस्थिति में थे जब उनके पास अपने घर का लॉन ठीक कराने और रंग करवाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन he didn't quit, वो लड़े और साल 2000 में उन्होंने साइन किया कौन बनेगा करोड़पति। द रेस्ट इज हिस्ट्री। आज हम उन्हें सदी का महानायक ऐसे ही नहीं कहते। 2005 में सौरव गांगुली कप्तान हुआ करते थे भारतीय क्रिकेट टीम के। उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। ग्रेग चैपल के जो हमारा कोच था उस समय, उसकी गंदी पॉलिटिक्स के चलते सौरव गांगुली को टीम से बाहर कर दिया गया। कप्तान 2 साल तक, 3 साल तक टीम से बाहर रहे, लेकिन उस समय भी उन्होंने हार नहीं मानी। 2007 में उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि सब देखते रह गए। वो वनडे और टेस्ट में भारतीय टीम के हाईएस्ट स्कोरिंग बैट्समैन बने और 2008 में अपने मर्जी से, अपनी शर्तों पे वो रिटायर होकर के जनता की वाहवाही और तालियां बटोर करके गए। उन्होंने भी कमबैक किया क्योंकि वो लड़े। ज्यादा दूर क्या जाना, हाल ही में एक फिल्म ने इतिहास रचा है जिसका नाम है गदर 2।
सनी देओल साहब की ये फिल्म उनकी 22 साल के बाद पहली सोलो हिट फिल्म है। उनकी पिछली हिट फिल्म 2001 में आई थी, जिस साल पहली गदर रिलीज हुई थी। उस फिल्म का नाम था इंडियन। उसके बाद उनकी कोई सोलो फिल्म चली नहीं है। हाँ, मल्टी स्टार फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया, लेकिन फिर भी उनकी आखिरी मल्टी स्टार हिट भी यमला पगला दीवाना थी, जो 2011 में आई थी। वो 22 साल रुके, लेकिन कमबैक किया कि नहीं? लड़ोगे तो जीतोगे ना। उम्मीद करता हूं कि मेरे पॉइंट से आप लोग सहमत होंगे। इन पर आप विचार विमर्श जरूर करिएगा, क्योंकि ये मुद्दा आज की तारीख में हमारे जीवन का एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। स्टूडेंट सुसाइड कैन नॉट बी इग्नोर्ड। मैं इस मुद्दे पर बात करता रहूंगा। जरूरत है आपके सपोर्ट की और आपके एक्शन की। फिर एक बार रिपीट करूंगा, फिर एक बार दोहराऊंगा। वो कहते हैं डर के आगे जीत है, हम कहते हैं संघर्ष के आगे जीत है। डोंट क्विट, जस्ट फाइट। लेट्स एंड दिस सुसाइड फैक्ट्री।